का क्षेत्र रहा, ये हिंसा का क्षेत्र रहा। बाद में जातियों के दबंग लोगों ने बालू और अन्य तरह के गलत व्यवसायों के आधार पर इस पूरे क्षेत्र की जनता का भविष्य एक तरीके से कब्जा कर रखा है। ये समय है तैयारी की जनता को उठने का, उठकर सामने विकल्प एक बेहतर दिख रहा है उसका बटन दबाने का। अभी तक लोग ये कहते रहे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं जितने लोग आज पैदल चल कर आए हैं, तो आपके सामने प्रमाण है कि जनता के सामने जब विकल्प होगा कोई किसी से डरने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध करूंगा कि 30-35 साल से जिस भय में आप जी रहे हैं उस भय से निकलने के लिए आप आइए और एक बेहतर विकल्प का चुनाव कीजिए। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं उनको आपके माध्यम से जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि ये वोट किसी व्यक्ति को नहीं है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेगा। अगर आप नीतीश कुमार को हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप नीतीश को बड़ा बनाना चाहते हैं, पलटू राम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। और जहाँ तक CPI-ML का सवाल है, पिछले 10 साल से उनके विधायक यहाँ रहे हैं, क्षेत्र में क्या काम हुआ है लोगों के सामने है। सबसे समाज का गरीब तबका CPI-ML का सपोर्टर है, वोटर है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके बच्चे अभी भी अनपढ़ हैं, उनके बच्चे अभी छठ आ रहा है, सबके बच्चे भेड़ बकरी की तरह बोड़ा की तरह भर के लोग ट्रेन से वापस आएंगे। जनसुराज का जो संकल्प है कि अगले बार छठ में अगर जनसुराज की व्यवस्था 2025 में बनी, अगले बार छठ में जो बच्चे बिहार के बाहर से लौटेंगे उनको मजबूरी में मजदूरी 10-15 हज़ार की मजदूरी के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत होगी अगर उपचुनाव की करारी उपचुनाव में जनता जनसुराज को उम्मीदवार किरण सिंह की मदद करती है। उनको एक स्वच्छ राजनीति को आगाज करने का सेहरा उनके सर पर बंधेगा। एक सवाल है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था, उसको लेकर भाई भोजपुर जिला प्रशासन ने जो प्रकरण जारी किया है, यहाँ बिहार की ये दुर्दशा है। उन्होंने मेरे बयान को सुना भी नहीं। हमने ये नहीं कहा कि भोजपुर जिला प्रशासन नहीं करने दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी देश में व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है, मतलब जो सत्ता में है उसको जो चैलेंज करना चाहता है उसके लिए मुश्किल है। ये मैंने कहा है। मैंने जिला प्रशासन की इतनी औकात नहीं है कि जिला प्रशासन हमको रोक देगा। जिला प्रशासन जनसुराज को नहीं रोकने वाला। हम बहुत जिला प्रशासन देखें, हमने व्यवस्था पर सवाल उठाया है कि जैसे मान लीजिए जनसुराज चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनसुराज के प्रत्याशियों को उनका जो सिंबल है वो 28 तारीख को मिलेगा। सिर्फ जनसुराज के लिए नहीं, कोई भी नया आदमी अगर निर्दलीय के तौर पर आप चुनौती देना चाहते हैं तो आपके पास अपना सिंबल पहुँचाने के लिए सिर्फ 14 दिन है, जबकि जो बाकी के प्रत्याशी हैं उनके पास सालों से सिंबल उन्होंने बांट रखा है। ये प्रो इनकम्बेंट व्यवस्था है, इसको चुनौती देने की बात है और जनसुराज को चुनौती देने में पीछे नहीं हटेगा। 2 पन्ने का ये जो ढड्ढा जारी किए हैं जिला प्रशासन वाले लोग, हमारा जिला प्रशासन से झगड़ा है ना, उससे कोई मतलब है। बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए कितना तैयार है जनसुराज? भैया कितना तैयार है? आप पत्रकार हैं, आप देखिए जो 2 सो कॉल्ड यहाँ के बड़े दल हैं वो लोग, उनका भी नामांकन हुआ है या हो रहा होगा, उनका भी देख लीजिए। और जो जनसुराज के उम्मीदवार के साथ जो नाम लोग आए नामांकन करने उनको भी देख लीजिए। दूसरी बात कि जो दोनों लोग लड़ रहे हैं ये तो अपने दल के हैं भी नहीं। जिस सुनील पांडे के लड़के की बात हो रही है ये तो पहले जदयू में थे, फिर निर्दलीय है, जैसे नीतीश कुमार पलटू राम है तो ये भी पलटू राम है। तो अगर आप वोट दीजिएगा तो ये आदमी कहाँ रहेगा ये कौन जानता है? कोई जानता नहीं है। और राजू यादव जी जो आए हैं उनको पहले सुदामा प्रसाद जी के 10 वर्ष के कार्यकाल का